नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपने पढ़ाई को बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मैं आकाश सर, जैसे कि मैंने कहा था कि आज शाम 5 बजे बायोलॉजी के मिनी मॉक टेस्ट हम कराने आएंगे, जिसमें आप लोग को 35 में, ठीक है, कितने 35 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और इस 35 में 35 आपका सही होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को हम पहले ही बता दिए थे कि हम शाम 5 बजे आप लोग को मिनी मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 35 में 35 आप लोग का जवाब होना चाहिए और बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना में कितना सही हुआ, ठीक है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं, बताइए। अनिषेचन, अनिषेक कहते हैं, बाह्य निषेक कहते हैं, या आंतरिक निषेचन कहते हैं, या भ्रूण पोतभर कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो इसको बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, बताइए। इसमें से कौन ऑक्सीजन खींच लेता है, बताइए। तो इसमें जलकुंभी जो है क्या कहलाता है, ऑक्सीजन को खींचता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अदरक में कायकी प्रबंधन किसके द्वारा होता है, बताइए किसके द्वारा होता है। इसमें राइजोम के कारण, या जड़ के कारण, या ट्यूबर के कारण, या बल्ब के कारण। तो इसका आंसर होगा राइबोज के कारण। जानते हैं गांठ के नीचे रहता है राइबोज, जो क्या काम करता है, जो उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है, नाइट्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जाइगोड से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। इनमें से क्या होगा, तो इनमें से आपका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी कमेंट में। इसका आंसर क्या होगा आपका, जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अनावृति पौधे के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों के समसूत्र गुणता क्या होती है, बताइए, बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से आपका होगा 3n, क्या होगा आपका 3n। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एनाट्रोपस बीजांड होता है, बताइए सीधा होता है कि उल्टा होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है, कि गोल होता है, कि वक्र होता है। तो ये आपका आंसर होगा उल्टा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है, बताइए किस पौधे में इसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये देखिए बिहारी का सबसे लोकप्रिय चीज होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग, तंबाकू। क्या होता है, तंबाकू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम होते हैं, इसके क्या परिणाम होते हैं, तो हमेशा इसका परिणाम क्या होता है, श्रेष्ठ संतति के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, बताइए इसमें से कौन एक पुरुष में पाया जाता है, जल्दी जल्दी बताइए क्या पाया जाता है। तो काउपर ग्रंथि जो है इसमें क्या होता है, पुरुषों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हीमोक्रोनियल अपराधीन में से किसमें पाया जाता है, बताइए इसमें से किसमें पाया जाता है। तो अभी ठीक पिछला क्वेश्चन जो बताया गया था मनुष्यों के बारे में, तो वही है कि मानवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मानवों में पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र, क्या ऋतुस्राव चक्र होता है, क्या ऋतुस्राव चक्र होता है, किसमें होता है, बताइए। मनुष्य में, कि बंदर में, कि चिंपैंजी में। तो आपका आंसर जल्दी जल्दी बताइए कितना, आपका आंसर है इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए इसमें से क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए इसका क्या होता है। चलिए इसका बी आंसर होता है, ठीक है। ये याद रखिए सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, ये आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मानव वीर का पीएच मान कितना होता है, मानव वीर का पीएच मान कितना होता है।
तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है। ठीक है, चलिए, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, कितनी होती है बताइए? तो इसका होगा 400। ठीक है, कितने होते हैं? 400। चलिए, नेक्स्ट है कि गर्भ का शिशु पोषण तथा श्वसन किसके द्वारा लेता है? बताइए किसके द्वारा? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ था कि गर्भ अवस्था के बारे में। तो जब माँ जब पेट में बच्चा रहता है, ठीक है, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसकी नलिका जो रहती है, उस नलिका का नाम क्या होता है? जो माँ के साथ जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि अंडाशय के नजदीक का फिनोपियल ट्यूब का भाग है। बताइए इसमें से कौन इसका फिनोपियल ट्यूब का भाग है? बताइए जल्दी। ये आपका बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 4 प्राथमिक, क्या 4 प्राथमिक शुक्राणु नाशक से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? बताइए कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? जल्दी बताइए। 4 1 16 32 कितने होगा? तो ये आपका 16 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तरह मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रीय ड्रग रिसर्च संस्था कहां अवस्थित है? राष्ट्रीय ड्रग रिसर्च संस्था कहां पर अवस्थित है? तो बताइए, लखनऊ में, दिल्ली में, पुणे में या सदराबाद में? तो ये होगा आपका लखनऊ में। क्या होगा? लखनऊ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपातकालीन गर्भ निरोधक 72 घंटा के अंदर प्रयोग होने पर प्रभावी होते हैं। बताइए आपातकालीन जो गर्भ निरोधक जो होता है 72 घंटा किस समय के लिया जाता है? तो संभोग के समय लिया जाता है। क्या? संभोग के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपका निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है? बताइए इसमें से कौन आपका यौन संक्रमित रोग है? तो आपका डी इसका राइट आंसर है, हेपेटाइटिस बी। क्या है? हेपेटाइटिस बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि क्या है? गोनोरिया क्या है? क्या है गोनोरिया? क्या है बताइए? ये क्या है? बैक्टीरियल है रोग है या यौन रोग है या एसटीडी है या सभी है? तो बता रहे हैं ये आपका ऑप्शन डी, ये सभी क्या है? इसका रोग है। ठीक है, चलिए, विभिन्नताएं और सूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। बताइए कि विभिन्नता जो होती है वो और सूत्री पर उजागर होती है। ठीक है, इनमें से बताइए क्या होगा? आपका ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा? तो याद रखिएगा, इसके विनिमय के कारण भी होता है और स्वतंत्र संकलन के कारण भी होता है। इसी कारण डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों के कारण ये होती है। चलिए नेक्स्ट है कि F1PD के संकरण पौधे को जब संयुजी अप्रभावी जनकों से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट किया जाता है कि हमारा सफल होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होता है। बताइए इसमें से कौन है जो जीनोटाइप का अनुपात है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, इसका 1:2:1 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसी युग्मक में कुल जीन के अगुणित सेट को क्या कहते हैं? बताइए अगुणित सेट को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए अगुणित सेट को क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट, जीन का पृथक्करण। क्या? जीन का पृथक्करण किस दरमियान में होता है? किस दरमियान में होता है? तो इसका आपका बताइए, चारों में से कौन होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
जेनेटिक कोड कहां रहता है, जेनेटिक कोड कहां रहता है, ठीक है। बताइए चारों में से कहां रहता है जेनेटिक कोड? क्या ऑप्शन ए में रहता है, या ऑप्शन बी में, या ऑप्शन सी में, या ऑप्शन डी में? हाँ, ऑप्शन डी में, एमआईएन में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पक्षियों तथा तितलियों का डैना, डैना कैसा अंग होता है, कैसा अंग होता है? पक्षियों और तितलियों का डैना कैसा अंग होता है, बताइए। इसमें से चारों में से क्या है, बताइए जल्दी। हाँ, असमजात अंग होता है, ठीक है। क्या होता है? असमजात अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के विकास, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के जो विकास होती है, विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, बताइए कि चारों ऑप्शन में आपका क्या होगा। तुरंत आप देखते मात्र क्वेश्चन बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका डी होगा कि रेडियो धर्मिक दिनांकन जो होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मनुष्य के विकास की आयु को मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलित विकिरण इसमें से किसका उदाहरण है, बताइए कि इसमें से किसका उदाहरण है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपसारी क्रम के विकास के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से, क्या निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोगों का एक जोड़ा है, बताइए कि इसमें से कौन सा एक है जो विषाणु, ठीक है। क्या विषाणु, जीवाणु नहीं, विषाणु, ठीक है। विषाणु जनित रोग का एक जोड़ा है, बताइए कि इसमें से क्या ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या आपका ऑप्शन डी होगा, बताइए जल्दी। इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, खसरा तथा रेबिज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट किसमें विकसित होता है, बताइए। यकृत में, थाइमस में, या अस्थि में, अस्थि मज्जा में, या इनमें से दोनों? तो ना ये होगा, ना ये होगा, और ना ही ये होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्षय रोग का संक्रमण, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, बताइए। इसमें से जल के द्वारा, हवा के द्वारा, या कीट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है क्षय रोग? हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आप लोग का 35 में 35 ऑब्जेक्टिव हम आज करा दिए हुए हैं, ठीक है। कल इसी समय हम आपको हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिनी मॉक टेस्ट आप लोग को इसी समय कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे इसी टाइम पर। तो आप लोग अच्छा से रिवीजन कीजिएगा और देखिएगा, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको 35 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे। धन्यवाद।